हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी तक हम पढ़ चुके हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, द रूल्स टू डिसाइड सिग्निफिकेंट फिगर्स। वी हैव स्टडीड 5 रूल्स टू डिटरमाइन सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा बच्चों क्या, राउंडिंग ऑफ के बाद नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चों कैलकुलेशन इन सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स की कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। तो देखिए, सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए जो सिंपल एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है या मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न जो होता है वो सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो क्या डिफरेंट होता है, उसका जो रूल है, रूल टू ऐड और सब्ट्रैक्ट सिग्निफिकेंट फिगर, वो मैं आपको लिखवा देता हूँ, आप लोग लिख लें। रूल को लिखें बच्चों। If two or more significant figures are added or subtracted, if two or more significant figures are added or subtracted, then the answer should have same number of digit after decimal point, same number of digit after decimal point as in the smallest quantity, as in the smallest quantity। रिजल्टेंट में उतने ही डेसिमल के बाद डिजिट होने चाहिए जितने की स्मॉलेस्ट क्वांटिटी में होंगे। जैसे एग्जांपल, जैसे मान लीजिए मैं अगर कोई डिजिट्स को, कोई सिग्निफिकेंट कुछ डिजिट्स को अगर मैं ऐड करता हूँ, जैसे सपोज 1.348, 1.23, 2.1, इन सबको हमको ऐड करना है बच्चों। अब देखिए, ऐड करने पर रिज़ल्ट हमको क्या मिलेगा बच्चों, इसको ऐड करेंगे तो 8, 4 + 3 7, 3 + 2 5 + 1 6, तो वैल्यू मिली 4.678। ठीक, अब आपको क्वेश्चन में वो ऑप्शंस में सारे ऑप्शन दे देगा कि करेक्ट आंसर वुड बी 4.678, 4.67, 4.6, 4.7, इस तरीके से ऑप्शन दे देगा। आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तब देखिए, सिंपल अब 4.678 आंसर नहीं होगा। अब हमको जो रिज़ल्ट था वो रिज़ल्ट अप्लाई करना पड़ेगा कि जो आंसर है, आंसर शुड हैव सेम नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल प्लेस एज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी। स्मॉलेस्ट क्वांटिटी मतलब ये वाली क्वांटिटी जिसमें सबसे कम डिजिट्स हैं। ये वाली जो क्वांटिटी होगी इसके अंदर सबसे कम डिजिट्स हैं, मतलब डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट है। तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो हमको आंसर में भी क्या करना पड़ेगा डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट रखना पड़ेगा। तो देखिए, डेसिमल के बाद एक डिजिट रखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 4.6 को रखकर 7 को यहाँ से हटाना पड़ेगा बच्चों। ठीक, और 7 को हटाएंगे तो हमने राउंडिंग ऑफ के रिज़ल्ट लिखे थे, इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में देखे थे बच्चों। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा राउंडिंग ऑफ का तो ज़रूर देखें। राउंड ऑफ करने का रूल क्या था कि 7 को हटा रहे हैं और 7 जो है वो 5 से ज़्यादा है, और 7 5 से ज़्यादा है मतलब प्रीवियस डिजिट को 1 से इंक्रीज़ करेंगे। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, 4.7। 4.7 विल बी द करेक्ट आंसर। इस तरीके से हम दो क्वांटिटीज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की टर्म में। ठीक है बच्चों, इसी तरह से सेकंड रूल है हमारा मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के लिए। मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, अगर क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं तो इसके लिए रूल क्या है बच्चों, रूल आप लिखें, मैं आपको लिखवा देता हूँ।
तो रूल क्या है बच्चों, द रिजल्टेंट शुड हैव या द आंसर शुड हैव सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, answer should have same number of significant figure as in the smallest quantity, the answer should have same number of significant figures as in the smallest quantity. जैसे एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आप कोई भी दो डिजिट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मान लीजिए 1.25 मल्टीप्लाई बाई 2.5, इनको आपने मल्टीप्लाई किया। अब मल्टीप्लाई करने पर बच्चों आंसर कितना आ जाएगा, तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिल जाएगा 3.125। ठीक, अब आंसर मिलेगा इतना। अब हमको ऑप्शन में वापस वो सारी वैल्यू दे देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी करेक्ट, 3.125, 3.12, थर्ड ऑप्शन 3.1, फोर्थ ऑप्शन 3.10, इस तरीके से ऑप्शन दे देगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों, तो अब हमको रूल लगाना पड़ेगा, और रूल क्या है, द आंसर शुड हैव सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी। आंसर में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए बच्चों जितने की स्मॉलेस्ट क्वांटिटी में। जैसे यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर चेक करें तो कितने हैं बच्चों, 3। यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर देखें तो कितने हैं बच्चों, 2। तो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 2। तो आंसर में भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने होने चाहिए बच्चे, 2। मतलब इस 2 को यहाँ से हटाइए और आंसर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर रखने, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3.1 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, 2 को हटा रहे हैं, 5 से कम है, प्रीवियस को हम अनचेंज छोड़ देंगे, तो करेक्ट आंसर वुड बी 3.1। तो इस तरह के वो ऑप्शन बनाकर आपको देगा। जैसे और मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ, जैसे मान लीजिए बोल दिया कोई दो नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे 1.23 मल्टीप्लाई बाय 2.345। ठीक, अब वो बोल देगा कि आंसर शुड बी इन सिग्निफिकेंट फिगर, आंसर शुड बी इन, या द करेक्ट आंसर इन द सिग्निफिकेंट फिगर विल बी, 4 ऑप्शन जैसे आपको दे दिए बच्चों, 2.88, सेकंड ऑप्शन 2.884, थर्ड ऑप्शन है 2.9, फोर्थ ऑप्शन है बच्चों 2.88345। अब आप सोच कर बताइए 1.23 इंटू 2.345 मल्टीप्लाई किया तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप खुद सोच कर बताइए फटाफट से। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आपको कहीं भी कुछ मल्टीप्लाई भी नहीं करना है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं बच्चों, 3, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 4। तो छोटी क्वांटिटी कौन सी हो गई जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर है, छोटी मतलब जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर कम हो, मैग्नीट्यूड वाइज नहीं, जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर कम हो। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं बच्चों, 3। तो आंसर में भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए प्यारे बच्चे, 3। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर का पहला आंसर, बाकी कोई और करेक्ट होगा ही नहीं। तो इतना सिंपल आपको क्वेश्चन वो देगा, मल्टीप्लाई भी नहीं करवाएगा क्योंकि उसको पता है मल्टीप्लिकेशन आपको आता है, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स की नॉलेज चेक करवाएगा। तो हम इस तरह से चेक करेंगे, जैसे एग्जाम्पल। अच्छा, एक और इसमें इम्पोर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है, अगर मान लीजिए कोई एक क्वांटिटी ऐसी है जो यूनिट वाली क्वांटिटी है, तो आंसर हमको उस यूनिट वाली क्वांटिटी के बराबर में देना पड़ेगा। अगर कोई यूनिट वाली क्वांटिटी आ गई, जैसे वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर is 1.76 centimeter cube. Volume of a sphere is 1.76 centimeter cube. Then find out volume of such 25 spheres.
देन फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ सच 25 स्फीयर्स। एक स्फीयर का वॉल्यूम कितना है बच्चों? 1.76 सेंटीमीटर क्यूब। देन फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ सच 25 स्फीयर्स। ठीक है बच्चों, जैसे आंसर आपको दे दिया 0.44 10⁻² सेंटीमीटर क्यूब। सेकंड ऑप्शन 44.0 सेंटीमीटर क्यूब। थर्ड ऑप्शन 44 सेंटीमीटर क्यूब। फोर्थ ऑप्शन 44.00 सेंटीमीटर क्यूब। ये ऑप्शन हमको दिए हुए हैं। तब करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? अब देखिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों। 1.76 सेंटीमीटर क्यूब एक स्फीयर का वॉल्यूम, तो 25 का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाई 25। अब देखिए आंसर क्या आना चाहिए बच्चों? जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, आपको मल्टीप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं है कितना आंसर आएगा। आप सिंपल देखिए, जैसे हमने इसमें किया था, अगर दोनों क्वांटिटी में से किसी के साथ में यूनिट नहीं है तो जिस क्वांटिटी में कम सिग्निफिकेंट फिगर है उसके बराबर में हमने राउंड ऑफ किया। पर अगर बच्चों ध्यान दें, किसी एक के साथ में यूनिट आ गई, जैसे कि यहाँ पर आ रहा है, इसके साथ में यूनिट आ गई क्या? सेंटीमीटर क्यूब। तो हमको उस यूनिट वाली क्वांटिटी को प्रेफरेंस देना पड़ेगा और आंसर उसके बराबर में राउंड ऑफ करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं बच्चों? 3। तो हमको आंसर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए होंगे। कितने सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए होंगे बच्चों? 3। ठीक, तो अब देखिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर वाला कौन सा आंसर हो गया, आप खुद चेक कीजिए। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे बच्चों? सोच कर देखें। ये तो गलत, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है सिर्फ, तो ये अपना आंसर नहीं है। यहाँ पर भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 2, ये भी अपना आंसर नहीं है। यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 1 2 3 एंड 4, तो ये भी अपना आंसर नहीं है। हमको 3 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, तो बचेगा क्या बच्चों? सेकंड आंसर। इतना सिंपल क्वेश्चन सिग्निफिकेंट फिगर पर पूछा जा सकता है। ठीक, तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर की नॉलेज वो आपसे टेस्ट करेगा। जैसे एग्जांपल एक और ले लेते हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए बोल दिया रेडियस ऑफ अ स्फीयर, रेडियस ऑफ अ वायर, एक वायर का रेडियस आपको दिया हुआ है 0.16 mm। देन फाइंड आउट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। देन फाइंड आउट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा? एक स्फीयर का, एक वायर का रेडियस दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा? ऑप्शन भी मैं आपको देता हूँ। ऑप्शन जैसे मान लीजिए इस तरह से दिए हुए हैं, आपको जल्दी से बताना है बच्चों क्या हो जाएगा। 0.804 पहला ऑप्शन मिलीमीटर स्क्वायर में, आंसर जो है वो मिलीमीटर स्क्वायर में है। सेकंड ऑप्शन आपको दिया हुआ है 0.080। थर्ड ऑप्शन आपके पास है 0.08। फोर्थ ऑप्शन आपके पास है बच्चों 0.08034। ये 4 ऑप्शन है, तो सही आंसर कौन सा होगा आप फटाफट से बताएं। कैसे निकालेंगे बच्चों एरिया? एक बार वीडियो को पॉज करके ज़रूर आप अपना सॉल्यूशन ज़रूर देखें कितना कैसे निकालेंगे। तो एरिया कितना हो जाएगा बच्चों? क्रॉस सेक्शन एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.142, आर की वैल्यू कितनी हो गई? 0.16 का स्क्वायर। अब देखिए आपको कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। यूनिट वाली क्वांटिटी कौन सी हो गई बच्चों? रेडियस में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 0 को लेंगे नहीं, सिर्फ 2। सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे डिसाइड करते हैं बच्चों? अगर इसमें आपने नहीं देखा है तो इससे पहले वाला वीडियो देखें, उसमें मैंने बताया है रूल्स टू डिसाइड सिग्निफिकेंट फिगर। तो यूनिट वाली क्वांटिटी में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बच्चों? 2। तो आंसर में भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने होने चाहिए? 2। यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर देखें, ये नहीं है, ये नहीं है, 1 2 और 3 अपना आंसर नहीं है। अपने को 2 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए। यहाँ देखें, ये नहीं है, ये नहीं, ये दोनों सिग्निफिकेंट फिगर, हाँ, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 1, तो ये भी अपना आंसर नहीं है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 1 2 3 एंड 4, तो ये भी अपना आंसर नहीं है। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर वाला अपना आंसर है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों? सेकंड। 2 सिग्निफिकेंट फिगर वाला अपना आंसर है, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर वाला आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड।
तो इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारा पूरा यूनिट, डायमेंशन, एरर एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स, हमने एक एक चीज़ सारी इसकी पढ़ी है बच्चों अच्छे से। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, आप सारे वीडियो ज़रूर देखें। पूरा यूनिट, डायमेंशन, एरर सारी जो हमने स्टार्ट किया था, यूनिट को कैसे डिफ़ाइन किया था, डायमेंशन, एरर, सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है बच्चों, वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में। मैं चैप्टर वाइज अगले चैप्टर के नोट्स, बेसिक मैथमेटिक्स के नोट्स, फिर उसके बाद मोशन इन 1D के नोट्स, मोशन इन 1D के पहले वेक्टर के नोट्स, ये कंटिन्यूस डालता रहूँगा। तो आप चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।